हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसबी मैथ्स हेल्प। आज हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। मैंने इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चनों को कैसे सरल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या सिखाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, वो तरीके हमने सीखे थे। अब हम चतुर्भुज के प्रकारों का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगा चतुर्भुज। चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसके अंदर चार भुजाएं और चारों भुजाओं से बंद होना चाहिए। तो ये क्या है? चतुर्भुज। हम इस प्रकार भी क्या ले सकते हैं? चतुर्भुज जिसके अंदर चार भुजाएं होनी चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना। तो चतुर्भुज का परिमाप सबसे पहले लेंगे हम। चतुर्भुज का परिमाप चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, उसका परिमाप हमेशा चारों भुजाओं का योग होगा। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग होगा। चारों भुजाएं मैंने ए, बी और सी और डी, चारों भुजाओं का योग ये होता है चतुर्भुज का परिमाप। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रत्येक चतुर्भुज के प्रकार के अलग अलग होते हैं। चतुर्भुज के जितने प्रकार होंगे उन सब प्रकारों के अलग अलग क्षेत्रफल होंगे। तो सबसे पहले हमने चतुर्भुज लिया, तो चतुर्भुज का एक चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में जानेंगे हम। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज के प्रकार कितने होंगे, उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार लेंगे हम। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम लेंगे वर्ग। क्या लेंगे? वर्ग। वर्ग किस प्रकार हुआ? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर होनी चाहिए तथा उसके विकीर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। उसके विकीर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ विकीर्ण क्रॉस होते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण होगा और दोनों विकीर्ण आपस में जहाँ क्रॉस करते हैं उस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। और चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो ये भुजा मैंने ए लिया, तो ये भी भुजा ए और ए, और परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो गई चारों भुजाओं का योग। अब इस चारों भुजाओं को यहाँ पर चार बार है यार, मैं लिख सकता हूँ 4 गुना ए, और ए हमने लिया था भुजा। ए क्या लिया था? भुजा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 इंटू भुजा या 4 इंटू ए हम कह सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप हमने लिख दिया था। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को स्क्वायर करना, आपको भुजा का स्क्वायर करना था। हमें भुजा ए ली तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? उसका स्क्वायर करना, तो भुजा का स्क्वायर। आपको वर्ग किसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब आपको पूछ लिया इस विकीर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना? विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करना। और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसकी लंबाई ज्ञात करनी विकीर्ण की। इसका मतलब ये क्या? कर्ण। विकीर्ण की लंबाई, तो विकीर्ण का स्क्वायर बराबर, विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, विकीर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण विकीर्ण, विकीर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? विकीर्ण का स्क्वायर बराबर ए और ए कितना हो गए? 2a स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाऊंगा, इधर क्या हो जाएगा? अंडरूट। तो विकीर्ण बराबर अंडरूट में 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों संख्या गुणा में, इसका मतलब दोनों के ऊपर अंडरूट है, तो 2 का अंडरूट 2 ही होता है और 1 का अंडरूट ए स्क्वायर का अंडरूट हो जाएगा ए को हम क्या कह सकते हैं? भुजा। ए को हम क्या कहते हैं? भुजा। √2 गुणा ए स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो √2a या √2 भुजा। यह हो गया वर्ग का विकीर्ण। ये क्या हो गया? वर्ग का विकीर्ण। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। जब आपको विकिरण की लंबाई दे रखी हो और विकिरण की
लंबाई दे रखी हो, विकिरण का माप दे रखा और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब विकिरण की लंबाई दे रखी हो, विकिरण की लंबाई दे रखी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकिरण का स्क्वायर बटा 2, विकिरण का स्क्वायर बटा 2। जब आपको विकिरण की लंबाई दे रखी है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उस टाइम फॉर्मूला हो जाएगा विकिरण का स्क्वायर बटा 2। प्रकार लेंगे हम सेकंड प्रकार आयत। चतुर्भुज का सेकंड प्रकार क्या होता है, आयत। आयत क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। विकिरण केवल समद्विभाजित करेंगे, विकिरण क्या करेंगे, केवल समद्विभाजित करेंगे, न कि लंब समद्विभाजित करेंगे, विकिरण समद्विभाजित करेंगे। अब आपको इसका परिमाप, आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगी, बी। आमने सामने भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और आयत का परिमाप, सबसे पहले हम लेंगे परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, तो क्या हो जाएगा 2 कोष्टक a प्लस b। a हमारी क्या है, लंबाई, और b क्या है, चौड़ाई। a मतलब लंबाई और b मतलब चौड़ाई। चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, तो आपके पास आएगा आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर L गुणा B, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आयत का विकिरण लेंगे हम, आयत के विकिरण की लंबाई, आयत के विकिरण की लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आया कैसे, ये इस प्रकार आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ, मैं केवल विकिरण इसकी लंबाई ज्ञात करूंगा पहले। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है विकिरण का स्क्वायर बराबर लंब का मान ए स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा, अंडर। तो विकिरण बराबर अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इस प्रकार आएगा विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला। यह हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, आयत का विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला। आयत का परिमाप हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, और विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब आपको इस आयत के, अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कमरा आयताकार है, ये कमरा किस प्रकार का है, आयताकार। तो उसके छत और फर्श का क्षेत्रफल, छत या फर्श का क्षेत्रफल, हमेशा आयताकार कमरे में छत और फर्श आयत के आकार की होगी, तो छत या फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छत या फर्श का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो कमरा आयताकार है तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोले, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आपको ऊंचाई भी दे रखी होगी, लंबाई चौड़ाई, और उसके साथ क्या दे रखी होगी, ऊंचाई। तो उस टाइम कमरे का क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप को ऊंचाई से गुणा करना, परिमाप को ऊंचाई से गुणा करना, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रकार हम लेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, जिस समांतर का ही अर्थ होता है दो भुजाएं क्या हो, समांतर। समांतर का अर्थ क्या होता है, दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, इस प्रकार होती है समांतर। तो आगे आपके पास समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी,
समांतर और बराबर, आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर, विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकीर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये विकीर्ण आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, समद्विभाजित। इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर, जहां से क्रॉस हो रहे हैं उसके दोनों तरफ के विकीर्ण क्या होंगे, बराबर। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देखो एक त्रिभुज, एक विकीर्ण लेते हैं हम पहले, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए कह सकते हैं, क्षेत्रफल के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हम 2 इंटू एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके 2 से गुणा करेंगे तो पूरे क्षेत्र का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने पिछले पार्ट की वीडियो में बताया था, जो इसका ए पार्ट है उसके अंदर मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरो का फॉर्मूला लिखेंगे। हीरो का सूत्र क्या होता है, अंडररूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ए बी सी तीनों भुजाएं, एस है अर्ध परिमाप, एस क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ए बी सी तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ए बी सी तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ये तो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अलावा एक क्षेत्रफल और होता है त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला फर्स्ट और ये वापस सेकंड, सेम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको दे दिया आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दे रखी है, आधार और ऊंचाई दे रखी है, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, जब आधार और ऊंचाई दे रखी है तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आधार इंटू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, केवल फॉर्मूला होगा आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज जब आपको समांतर चतुर्भुज आधार और ऊंचाई दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और परिमाप पूछे तो चारों भुजाओं का योग। नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट प्रकार होगा सम चतुर्भुज। चतुर्भुज का नेक्स्ट प्रकार सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सम चतुर्भुज होता है किस प्रकार का, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समांतर होगी आपस में, चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर, और चारों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर और समांतर होगी। चारों भुजाएं बराबर होगी तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, इसके अंदर विकीर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। विकीर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहाँ कोण होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो आपको अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल। आपको विकीर्णों का क्या करना है, गुणनफल करना, और 2 का भाग देना। आपको विकीर्ण दे रखे होंगे, यदि आपको एक विकीर्ण दे रखा है और भुजा दे रखी है तो हम दूसरा विकीर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका विकीर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। यदि ये विकीर्ण दे रखा है तो हम इसका आधा विकीर्ण ज्ञात करके समकोण त्रिभुज से दूसरा विकीर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेंगे नेक्स्ट प्रकार समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसके अंदर केवल 2 भुजाएं समांतर होगी। कितनी भुजाएं समांतर होगी, 2 भुजाएं समांतर होगी। बाकी वाली भुजा समांतर भी हो सकती है, समांतर नहीं होगी, केवल 2 भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो ये होगा समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं ऊंचाई, बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं उसकी ऊंचाई। तो फॉर्मूला है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी या ऊंचाई। यह हो गया समलंब चतुर्भुज का। नेक्स्ट होता है चक्रीय चतुर्भुज।
चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ होगा किस एक वर्ग के अंदर चतुर्भुज बना हुआ, वर्ग के अंदर क्या बना हुआ? चतुर्भुज, और प्रत्येक चतुर्भुज का कोना वर्ग की परिधि पर टच होता है। वर्ग के अंदर एक चतुर्भुज बना होता है और प्रत्येक कोना उसकी परिधि को टच करता है, तो यह होगा चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर, समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल √s cos s माइनस a s माइनस b s माइनस c और s माइनस d। ए बी सी डी यहाँ चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं है। चतुर्भुज की क्या है? भुजाएं। ए बी सी डी चतुर्भुज की भुजाएं, तो फॉर्मूला देगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c s माइनस d। और s का मान हो जाएगा चतुर्भुज का अर्ध परिमाप, चतुर्भुज का अर्ध परिमाप ए बी सी डी बटा 2, चतुर्भुज का अर्ध परिमाप ये हो जाएगा s का मान ज्ञात करके इसके अंदर रख के सोल्व करेंगे तो हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। इसी तरह का एक सेम फॉर्मूला था, केवल s माइनस डी नहीं था और आगे s गुणा में था, वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला और देखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता। चतुर्भुज के प्रकार के सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, अब केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको दे रखा है विकीर्ण, जब चतुर्भुज का क्या दे रखा है? विकीर्ण दे रखा है। ये आपके सामने चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का एक विकीर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है? एक विकीर्ण। और इसको दे रखा है सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है? ये दे रखे लंब, और लंब की लंबाई दे रखी है और विकीर्ण दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा चतुर्भुज का? जब आपको विकीर्ण दे रखा है और उसके लंब दे रखा है तो चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा? तो चतुर्भुज का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकीर्ण गुणा विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लंबों का योग। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू विकीर्ण गुणा विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग। हम स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 75 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको दे रखी है लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 45 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप, तो मैदान का क्षेत्रफल आयताकार है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और मैदान किस प्रकार का है? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई 75 और चौड़ाई कितनी है? 45। अब 75 को 45 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3375। और यहाँ पर क्या है? आपके पास मीटर में दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 3375 मीटर स्क्वायर। यह होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या है? मैदान, खेल का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 3375। अब आपको ज्ञात करना मैदान का परिमाप, आयताकार खेल के मैदान का परिमाप। और परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? क्योंकि आयताकार है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई का मान 75 प्लस चौड़ाई का मान 45, लंबाई का मान 75, चौड़ाई का मान 45। तो कितना हो जाएगा? 2 कोष्ठक 75 और 45 होता है 120। 75 और 45 कितना होता है? 120। 2 को 120 से गुणा किया तो कितना हुआ? 240 मीटर, 240 मीटर। ये मैदान का क्या हो जाएगा? परिमाप। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 120 मीटर है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? एक वर्गाकार खेत की भुजा दे रखी है 120 मीटर और इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा कितनी दे रखी है आपके पास? 120 मीटर। और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना आपको। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा का मान 120 है, 120 को 4 से गुणा करेंगे तो 480 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 को 4 से गुणा किया, 480 मीटर। अब आपको ज्ञात करना वर्ग का परिमाप।
वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तो हमने ज्ञात कर लिया 480 मीटर। अब आपको ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ 120 का स्क्वायर करना, भुजा का मान 120, 120 का स्क्वायर 120। तो 120 का स्क्वायर किस प्रकार करेंगे हम, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, एक जीरो तो हम 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर, स्क्वायर का अर्थ था डबल। तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा 144 डबल जीरो 14,400 मीटर स्क्वायर। यहाँ इकाई क्या लगेगी, मीटर स्क्वायर, और परिमाप में इकाई क्या लगेगी, मीटर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है। इसमें टाइलें बिछानी है। यदि टाइल का माप 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब आपको ज्ञात करनी है टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जिस जगह पर हमें टाइलें बिछानी है तो उस जगह का क्षेत्रफल, जिस जगह पे टाइलें बिछानी है, कहां पर टाइलें बिछानी, मैदान में बिछानी है, सड़क पर, तो मैदान का क्षेत्रफल या सड़क के क्षेत्रफल में टाइलों के क्षेत्रफल का क्या देंगे, भाग देंगे। किस प्रकार, आपको इस प्रकार एक आयताकार मैदान दे रखा है, इसके अंदर में टाइलें बिछानी है तो टाइलों की संख्या ज्ञात करनी। टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मैदान का क्षेत्रफल अपॉन टाइलों का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मैदान का क्षेत्रफल, और मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 35 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। 35 को 20 से गुणा किया 700 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 700 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना टाइल का क्षेत्र, हमें क्या ज्ञात करना, टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपके पास लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे 100 का भाग। तो 7 में 100 का भाग कितने बार जाएगा 0.07 मीटर, और चौड़ाई में भाग चला जाएगा 0.05 मीटर। क्योंकि हम इस प्रकार 7 में 100 का भाग देंगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.07 इसी प्रकार 0.05 हो जाएगा। मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0.07 गुणा 0.05। 0.07 को 0.05 से गुणा किया, 7 को 5 से गुणा किया 35 आ जाएगा। 7 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 35। अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाएंगे 1 2 3 4 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 4 डिजिट पे है तो यहाँ पर भी 4 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो लगा दिया। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर हमारे पास मैदान टाइल का क्षेत्रफल। अब ज्ञात करनी है आपको टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मैदान का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, और इसमें टाइल का क्षेत्रफल का भाग देंगे। टाइल का क्षेत्रफल, आयत के मैदान, आयत का आकार मैदान के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का क्या देंगे हम भाग देंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया 700 और टाइल का क्षेत्रफल है 0.0035। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 4, यहाँ पर पॉइंट 4 संख्या के बाद है, 4 डिजिट के बाद है तो मैं यहाँ 4 जीरो लिखूंगा। 1 2 3 4 जीरो। अब 35 का भाग 70 में 20 बार जाएगा। 20 को 10,000 से गुणा करेंगे। 20 को कितने से गुणा करेंगे 10,000 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20 को 10,000 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी 2 लाख। 20 को 1000 से गुणा किया, 20 को 10,000 से गुणा किया तो 2 लाख क्या आ जाएगी आपके पास टाइलों की संख्या। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ। एक वर्गाकार मैदान दे रखा है इस प्रकार का। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 625 मीटर स्क्वायर। 625 मीटर स्क्वायर। इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ। इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ। चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है मार्ग बना हुआ। अब आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको ज्ञात क्या करना है केवल मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इस जो मार्ग बिना मार्ग के मैदान का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में
और मारक सहित मैदान के क्षेत्रफल का अंतर करेंगे तो इस पूरे में से यदि मैं इसको घटाऊंगा तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, केवल मारक का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, और मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब आयताकार हो और जब वर्गाकार हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। जब वर्गाकार हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर मैदान किस आकार का है, वर्गाकार है, तो हम क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लेंगे, भुजा स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 625 बराबर भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर मैदान का क्षेत्रफल दे रखा 625। अब इधर स्क्वायर है, इधर अगर अंडरूट हो जाएगा। अब देखना आपको 625 किसका मान है, 625 किस संख्या का वर्ग है, तो 625 25 का वर्ग है। इसका मतलब भुजा का मान कितना गया, 25 मीटर। अब आपको ज्ञात करना इस बाहर मैदान मारक सहित मैदान की लंबाई कितनी होगी। तो मारक सहित मैदान की लंबाई यहाँ तक हमारे पास 25 आ गई, यहाँ तक कितनी आ गई, 25। अब आपको ज्ञात करना यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 2.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 2.5। तो हम मारक सहित मैदान की लंबाई, मारक सहित मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, टोटल कितना जोड़ा, 25 में 5 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो गया, 30 मीटर। तो मारक सहित मैदान का क्षेत्रफल, मारक सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मारक सहित मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। और आपके पास भुजा का मान कितना है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 मीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना मारक का क्षेत्रफल, और मारक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मारक सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल, मारक सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल। आपको मारक सहित मैदान के क्षेत्रफल में से मैदान का क्षेत्रफल घटाना है। मैदान वर्गाकार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 माइनस कितना हो जाएगा, 625। 900 माइनस 625, 900 में से 625 घटाना है तो 900 में से 625 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 8 में से 6 गए 275 मीटर स्क्वायर। तो मैदान का मारक का क्षेत्रफल कितना होगा, 275 मीटर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान में 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण करता है। एक आपके पास वर्गाकार मैदान है इस प्रकार का, ये वर्गाकार मैदान है, यहाँ से दौड़ स्टार्ट करता है, यहाँ तक कितने चक्कर पूर्ण करता है, 4 चक्कर पूर्ण करने पर कितने किलोमीटर की दौड़ तय करता है, 16 किलोमीटर की। 4 चक्कर लगाने पर तय दूरी, 4 चक्कर लगाने पर तय दूरी कितनी होती है, 16 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा, 4 चक्कर में 16 किलोमीटर की दूरी है तो 1 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, एक चक्कर में तय दूरी हो जाएगी आपके पास 4 किलोमीटर। एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 4। 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। हमने 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 4 चक्कर लगा रहा है और चारों चक्कर में समान दूरी तय करता है, क्योंकि प्रत्येक चक्कर में दूरी क्या है, समान है। यहाँ से लेके वापस यहाँ तक ही दौड़ के आ रहा है तो 4 किलोमीटर में बराबर दूरी तय करेगा चारों चक्कर में, तो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा प्रत्येक चक्कर में। तो अब एक चक्कर में तय दूरी यहाँ से लेके वापस घूम के यहाँ तक आना, इसका मतलब एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, एक चक्कर में तय दूरी वर्ग के परिमाप के क्या होगी, बराबर, वर्ग के परिमाप के क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है तो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। यदि आयताकार है तो आयत के परिमाप के क्या हो जाएगी, बराबर। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो आपके पास भुजा का मान कितना आ जाएगा, 4/4 1 किलोमीटर। 4/4 कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो भुजा का मान कितना आ गया, 1 किलोमीटर। मैदान की लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 1 किलोमीटर। अब मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, एक पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है, तो इसके चारों दीवारों व तल का मरम्मत करने का वह ज्ञात कीजिए। आपके पास एक टंकी है 10 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। इस टंकी के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और तल की मरम्मत करने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई परिमाप इंटू ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर दे रखिए 2 कोष्टक लंबाई का मान कितना है 10 प्लस चौड़ाई का मान कितना है 8 इंटू ऊंचाई का मान कितना है 2 इंटू 10 और 8 कितना होगा 18 इंटू 2। अब इनको गुणा करना, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको ज्ञात करना तल की भी मरम्मत करनी है, तो तल का क्षेत्रफल और तल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयताकार होता है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 और 8, 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल और तल का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें चारों दीवारों और तल की मरम्मत करनी है, और मरम्मत करनी है तो पूरे की ज्ञात करेंगे, क्षेत्र की मरम्मत करना है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इससे हमारे पास आ गया 72 मीटर स्क्वायर। और तल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 80 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास, कुल क्षेत्रफल आ गया आपके पास 80 प्लस 72, 80 प्लस 72 कितना हो जाएगा 152 मीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वही ज्ञात कीजिए। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वही, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल वय आपको ज्ञात करना है। कुल वय कितना हो जाएगा, अब आपको देखा 1 मीटर का 15 रुपए ले रहा, 1 वर्ग मीटर का कितना रुपए ले रहा 15, आपको 152 मीटर का ज्ञात करना, तो 15 को 152 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 152, 15 को 152 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2280 रुपए, 2280 रुपए। यहाँ मीटर नहीं लगे क्योंकि अब राशि आएगी किस में आएगी, रुपए में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकीर्ण 12 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकीर्ण की लंबाई 12 मीटर दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैंने बताया था जब विकीर्ण दे रखा और वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2, और विकीर्ण कितना है 12 का स्क्वायर बटा 2, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 बटा 2, 144 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर, आधार 20 मीटर दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, एक लिखाया था आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा था 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कौन सा लगेंगे, हम आधार इंटू ऊंचाई लगेंगे क्योंकि यहाँ आधार क्वेश्चन में दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले लगेंगे आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान कितना है 20 और ऊंचाई का मान कितना है 15, 15 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, विकीर्ण 7 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है, एक विकीर्ण दे रखा है, एक विकीर्ण कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर का, और उसकी आसन भुजाएं, आसन भुजाओं का अर्थ था एक ही बिंदु से जाने वाली भुजा, एक ही बिंदु से जाने वाली ये 2 भुजा, इसका मान देगा 5 और 4 सेंटीमीटर। हम ये भी भुजा ले सकते हैं 5 और 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2 फॉर्मूले थे, एक तो आधार इंटू ऊंचाई, एक था 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर लेंगे 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि इसमें आधार दे रखा लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे, तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है बराबर, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, हीरो के फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा √s कोष्टक s - a s - b s - c,
एस का मान ज्ञात करेंगे हम। एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का मान 5 4 7, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 7 बटा 2, 5 प्लस 4 प्लस 7 बटा 2, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 बटा 2 कितना हो जाएगा 8, 16 बटा 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 बटा 2 कितना होगा 8 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। अब ये मान होगा इस फॉर्मूला में, तो 8 कोष्टक 8 माइनस 5, 8 माइनस 4 और 8 माइनस 7, तीनों को ए बी सी 8 में से घटा दिया, 8 माइनस 5, 8 माइनस 4, 8 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा अंडर 8 गुणा 8 में से 5 घटाओगे आएगा 3, 8 में से 4 घटाओगे आएगा 4, 8 में से 7 घटाओगे आएगा 1। अब हमें लेना इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे लेंगे हम इसका, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1। अब यहाँ देखो अंडर का अर्थ है दो संख्या में से एक संख्या लेनी, तो यहाँ 4 2 इसमें से मैंने 1 4 बाहर लिख दिया, अंडर 2 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 4 रूट 6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू 4 रूट 6, 4 को 6 से 4 को 2 से गुणा किया 8 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार 50 मीटर है, तो खेत की ऊंचाई का अर्थ तथा उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ रही है, वो होती है ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार है इसका खेत, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसमें आधार दे रखा है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, तो आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लेंगे। यहाँ क्षेत्रफल कितना है 2000, क्षेत्रफल कितना है 2000, आधार कितना है 50 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। 50 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 2000 बटा 50 बराबर ऊंचाई, 2000 का 50 में भाग कितने बार जाएगा 40 बार, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, किसी समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई क्रमशः 20 और 30 मीटर है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। तो यहाँ पर 1/2 इंटू विकिरण कितने दे रखा है 20 और 30, विकिरण कितने दे रखा है 20 और 30, 2 का भाग 30 में कितने बार जाएगा 15 बार, और 20 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 40 मीटर तथा विकिरण की लंबाई 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसका परिमाप कितना दे रखा है 40 मीटर, परिमाप कितना दे रखा है 40 मीटर, 40 मीटर परिमाप दे रखा है। अब आप इस परिमाप से भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, तो समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा बराबर 40, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। भुजा का मान आपके पास कितना आ गया 10 मीटर, प्रत्येक भुजा क्या होगी समान होगी इस तरह से। और उसका एक विकिरण कितना दे रखा है 12 मीटर, एक विकिरण कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है। और आपको दूसरा विकिरण ज्ञात करना है, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू लंबाई विकिरणों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारे पास एक विकिरण दे रखा है और दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं लंब समद्विभाजित, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा और समद्विभाजित का अर्थ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर, कितनी हो जाएगी 6 मीटर। तो ओ है बराबर 12/2 कितना हो जाएगा 6 मीटर, यहाँ आ जाएगा बी सी और डी। अब आपको ज्ञात करनी बी डी विकिरण की लंबाई, तो आपको ओ बी की लंबाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हमें लंब का मान ज्ञात करना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना, इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 10 का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का मान 6 का स्क्वायर प्लस आधार है आपके पास OB का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, एक को लंब ले लिया, एक को क्या ले लिया, आधार। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस OB का स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 होता है 64 सॉरी। तो OB का स्क्वायर 64 देखना किसका वर्गमूल है, 64 8 का वर्गमूल है। तो OB की लंबाई कितनी आ गई, 8 मीटर। OB की लंबाई कितनी आ गई, 8 मीटर। तो BD विकिरण की लंबाई कितनी हो जाएगी, OB की डबल। BD विकिरण की लंबाई कितनी हो जाएगी, BD विकिरण की लंबाई OB की डबल हो जाएगी। तो 8 गुणा 2 कितना हो गया, 16 मीटर। अब आपको ज्ञात करना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। आपके पास दोनों विकिरण दे रखे, दोनों विकिरण दे रखे, विकिरणों का गुणनफल। और दोनों विकिरण कितने दे रखे, एक विकिरण दे रखा है 12 मीटर और दूसरा विकिरण कितना दे रखा है, 16 मीटर। एक विकिरण 12 और दूसरा कितना दे रखा है, 16। विकिरण फर्स्ट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 12 मीटर, जिसका आधा हमने ज्ञात किया था 6, जिससे हमें पास आ गया था दूसरे विकिरण की लंबाई 8 का डबल 16 मीटर। तो अब आ जाएगा 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 विकिरणों गुणनफल 16 इंटू 12। 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा, 2 का भाग 16 में कितने बार जाएगा, 8 बार। 8 को 12 से गुणा करना तो कितना आ जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर। जब आपको परिमाप दे रखा हो और विकिरण की लंबाई दे रखी है एक और दूसरे विकिरण की लंबाई नहीं दे रखी है, तब हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तब हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 32 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं की मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं ऊंचाई, या हम क्या कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी या ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पर रखो 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 32 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा, 32 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं का योग 32 प्लस 37, 32 प्लस 37 इंटू बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 20। 2 का भाग 20 में कितने बार जाएगा, 10 बार। और 32 और 37 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 69 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 690 मीटर स्क्वायर। 32 और 37 को जोड़ेंगे तो होगा 69 को 10 से गुणा किया तो 690 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो एवं उनकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 26 मीटर और 26 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल ज्ञात किया और क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अब आपको दूरी ज्ञात करनी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी, यह होता है समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बीच की दूरी क्या होगी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 350, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 26 प्लस 44 और आपको दूरी ज्ञात करनी है, बीच की दूरी, भुजाओं के मध्य की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब कितना हो जाए, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में 350 गुणा 2 बराबर 26 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 26 और 44 हो जाएगा 70 गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब 35 को 70, 350 को 70 से
350 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 700। 350 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 700, और इधर ये 70 गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर क्या हो जाएगा बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं ऊंचाई। तो 70 का भाग 700 में कितने बार जाएगा 10 बार, तो दूरी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का विकीर्ण 10 सेंटीमीटर है एवं विकीर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और विकीर्ण पर डाले गए लंब दे रखे, तो मैंने बताया था चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब विकीर्ण पर डाले गए लंब दे रखे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू विकीर्ण गुणा विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग, सम्मुख शीर्षों से विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग, डाले गए लंबों का योग क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 इंटू विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग 1/2 इंटू विकीर्ण कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर इंटू लंबों की लंबाई कितनी दे रखी है 6 + 4 दोनों का योग 6 + 4 का योग, तो 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 गुणा 6 और 4 10 हो गए, 10 को 5 से गुणा किया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग इस फॉर्मूले से ज्ञात करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 36 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। आपको चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है √s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी और s माइनस डी, यह होता है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा a + b + c + d/2 अर्ध परिमाप चतुर्भुज का, तो क्या हो जाएगा 36 + 75 + 77 + 40/2। आपको जो भुजाएं दे रही उनका योग बटा 2, तो कितना हो जाएगा 228/2 कितना हो जाएगा 114 सेंटीमीटर। एस का मान अगर एस का मान यहाँ रखना है 114, एस का मान यहाँ रखो फॉर्मूला √114 माइनस ए का मान कितना है 36, बी का मान कितना है 114 माइनस 75, 114 माइनस 77 और 114 माइनस 40। इस प्रकार आपको इन सब का मान रख के सॉल्व करना। तो 114 में से 36 घटाना है तो कितना हो जाएगा 114 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 8 बचेगा और 10 में से 3 गए 7। इसी प्रकार 114 में से 75 घटाएंगे 14 में से 5 गए 9 और 10 में से 7 गए 10 में से 7 जाएंगे पीछे कितने बचेंगे 3। इस प्रकार 114 में से 77 घटाएंगे 14 में से 7 गए 7, 10 में से 7 गए 3 और 14 में से 40 बचेंगे तो 74 और इसका वर्गमूल। इसका क्या ज्ञात करना आपको वर्गमूल 78, 39, 37 और 74 का वर्गमूल ज्ञात करना गुणा करके। तो इसका गुणा करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो मैं 78 को क्या लिख सकता हूँ 37 गुणा 78, यहाँ पर 78 को लिख सकता हूँ 39 गुणा 2 और 39, 37 और 74 को लिख सकते हैं 37 गुणा 2, 37 गुणा 2। यहाँ पर 39 में से 1 39 बाहर लिख दिया, इन 2 37 में से 1 37 बाहर लिख दिया और इन 2 में से 1 2 को बाहर लिख दिया। अब 39 × 37 × 2 इनको गुणा करना, इनको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2886 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2886 सेंटीमीटर स्क्वायर।